नमस्कार। कैसे हो मित्रों? आज अवकाश है। अवकाश के दिन अपने मित्रों से लाइव प्रसारण करने की योजना रहती है। आज अवसर भी है। अवसर आनंद का है। हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थापन का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को प्राप्त कर पुनः उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि हमने अपनी सनातन संस्कृति को पुनः प्रज्वलित कर लिया है। अब यह सनातन संस्कृति अपराजेय महाशक्ति समाज संगठन के द्वारा, या यूं कहो समाज संगठन के माध्यम से अखिल विश्व का मार्गदर्शन करेगी, जिसे अखिल विश्व गुरु के भाव से हमें जानेगा भी, हमें समझेगा भी। पर जैसे हमने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को हजारों बलिदान देने के बाद पुनः प्राप्त किया, ठीक ऐसे ही हमें कुछ और प्रयत्न करने होंगे। उन प्रयत्नों को करने का मानस पटल आम जनमानस में जागृत हो रहा है और वह अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने हेतु अपनी सनातन संस्कृति को ही आधार बना रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम अपने राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक ले जाएंगे। तो इसके लिए हमारे कोई कर्तव्य होंगे, हमारे कोई कार्य होंगे। हमारे राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए अन्य किसी राष्ट्र के नागरिकों की कोई भूमिका होगी। यह हास्यास्पद विचार है। हमारा विचार है कि हम अपने राष्ट्र में समरसता का सोपान करेंगे। हम अपने समाज के मध्य भिन्न भिन्न जातियों में फैली वैमनस्यता को स्नेह के धागे में बांधकर उन्हें एक सूत्र में पिरोते हुए उन्हें समरस बनाएंगे। जब हम यह कार्य करने के लिए समाज में निकलेंगे तो समाज हमसे प्रश्न कर सकता है कि क्या आप अपने कुटुंब में समरस हैं? अगर आप अपने कुटुंब में समरस हैं तो समाज को समरस करने का आह्वान आप कर सकते हैं। आप इसकी योग्यता रखते हैं। अगर आप अपने ही कुटुंब में समरस नहीं है, न आपका कुटुंब आपस में समरस है, तो आपके द्वारा समाज में समरसता के ऊपर दिया गया भाषण यह मिथ्या और मूर्खतापूर्ण माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आप राजनीति का अंग हैं। राजनीति भारत का स्वभाव नहीं रही और न ही भविष्य में होगी। जब तक भारत भूमि पर राजनीति लागू है तब तक भारत छत विछत, अव्यवस्थित और जातियों में संघर्ष के रूप में जाना जाएगा। जब और जिस दिन हम अपने भारत भूमि पर भारत की व्यवस्था का संचालन
राजनीति से नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति से संचालित करेंगे तो हमें हमारा अभीष्ट प्राप्त होगा। हमें हमारे राष्ट्र का वह गौरव, जिस गौरव को विदेशी आक्रांताओं ने खंडित कर दिया है, उसे पुनः प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा। इसके लिए राष्ट्रनीति लागू हो तो इसके लिए हमें पंचकर्म अपने हाथ में लेने होंगे। पहला कर्म सामाजिक समरसता का बीज बोना और उस बीज को बट वृक्ष के रूप में तैयार करना। उस बट वृक्ष के नीचे स्वयं आनंद करना और अपने समाज को भी आनंद की अनुभूति कराना। दूसरा, अपने कुटुंब का प्रबोधन करना। परिवार हम पर आश्रित रहेगा क्योंकि हम उसकी चिंता करते हैं, पर कुटुंब हम पर आश्रित नहीं होता। वह समन्वय और समरस की भावना से एकीकृत होता है। जब हम कुटुंब को समरस करेंगे तो उसी भावना से, उसी भाव को ग्राह्य कर हम अपने समाज को भी समरस बनाएंगे। जब हम इन दो कार्यों को कर लेंगे तो हमारे अंदर एक कर्तव्य का जन्म होगा। वह कर्तव्य होगा कि हमें मानव जीवन के रूप में सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है, तो हमें यह ज्ञात होगा कि हमको हमारे चारों तरफ का वातावरण और हमारे मानस पटल के अंदर के वातावरण में जो प्रदूषण प्रवाहमान हो गया है, स्थायी घर उसने बना लिया है, उसे हमें हटाना होगा। हम बाह्य प्रदूषण को बाह्य संसाधनों से तो हटा सकते हैं, पर अपने आंतरिक प्रदूषण को हटाने हेतु हमें अनेक प्रकार की सद्प्रवृत्तियों का सहारा लेना होगा। हमें नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम की शरण में जाना होगा। योगः कर्मसु कौशलम के सिद्धांत पर चलते हुए अपने राष्ट्र को प्रखर बनाना होगा। अपना राष्ट्र प्रखर बने, इसके लिए उसके स्व का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने राष्ट्र का स्व अपनी सांस्कृतिक विरासत से उत्पन्न अपना भारतीय नववर्ष है। हम अपने भारतीय नववर्ष को जिस दिन समाज के साथ गर्वपूर्वक मनाना प्रारंभ कर लेंगे, उसी दिन हमारे अंदर का स्वाभिमान, स्वदेशी भाव स्वतः जागृत होगा और वह राष्ट्र के स्व से मिलेगा। जिस समय यह मिलन संधि होगी, ठीक उसी समय हम अपने राष्ट्र के कार्य आ सकने वाला व्यक्तित्व ग्रहण कर लेंगे। ऐसा व्यक्तित्व जब बनेगा तो वह व्यक्तित्व अपने उस कानून का अक्षरशः पालन अवश्य करेगा जिस कानून के तहत अपना राष्ट्र संचालित है। कहने का तात्पर्य कि हम अपने पंच कर्मों के माध्यम से अपने राष्ट्र को पुनः प्रतिस्थापित करें तो भारत प्रकट होगा। इस भारत को प्रकट करने हेतु ही हमने संकल्प लिया है। यह संकल्प पूरा हो, इसका आज अयोध्या धाम में हमें अपनी आंखों से दिखाई देने वाला एक दुर्लभ दृश्य दिख रहा है और हमारे आंतरिक पटल में यह विश्वास जगा रहा है कि अब भारत अपने सभी मर्यादाओं, अपने सभी स्वाभिमानों और अपने सभी प्रतीक चिन्हों, गौरव पूर्ण अवस्था में जागृत कर उसे अखिल विश्व में विश्व गुरु की भूमिका में प्रतिस्थापित
कर पाया जाएगा। यह कार्य हम निश्चित करेंगे, करके रहेंगे और यही करने के लिए हमने आज से 100 वर्ष पहले अपने समाज संगठन का प्रारंभ किया था। आज हम शतायु होकर अपने राष्ट्र को बदलने हेतु प्राण प्रण से लग चुके हैं। आओ हम सब अपने राष्ट्र को बलशाली बनाएं। इसी भावना के साथ आज का प्रत्यक्ष लाइव प्रसारण यहीं पर स्थगित होता है। पुनः हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। भारत माता की जय।